कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे अपने क्लियर कर लिए होंगे अब मेरी पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने दिस पे न्यू कीवर्ड पे क्लास हमारी कैसे ब्लूप्रिंट होती है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि सबसे पहले जाके अपना माइंड क्लियर करें उन सारी चीज़ों पे और फिर यहाँ पे आए। तो हमने बनाना है अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी क्लासेस चाहिए होंगी। वो होती है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारा चूंकि एक कोई भी हम मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, जहाँ पे हम स्टूडेंट को एनरोल करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ कोर्सेज होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट हमें 4 क्लासेस यहाँ पे चाहिए होंगी। यानी एक तो वो जो हमारा इंस्टीट्यूट हो गया, एक वो जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए जो हमने एनरोल कराने, एक हमारे टीचर हो गए पढ़ाने वाले, और कोर्सेज कौन कौन से, चौथी क्लास हमारी होगी कोर्सेज की। तो इंस्टीट्यूट में हमें एक चाहिए होगा, इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई हम नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पे हम अपने स्टूडेंट को एनरोल कराएंगे तो वो डाटा हम अपने किसी न किसी अरे में रखना चाहेंगे। डेफिनेटली एक स्टूडेंट तो नहीं है, और हमें पता है कि जब हमें ज्यादा सारा डाटा चाहिए तो हम कोई ना कोई अरे बनाते हैं, तो फिर स्टूडेंट की अरे होगी हमारी उस इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके बाद अब अरे के अंदर हमें पुश कराना है स्टूडेंट्स को। तो आप ये समझ लें ना कि देखें जब हम एक्चुअल जो हमारी एप्लीकेशन होगी तो वो किस तरह की होगी। कोई ना कोई इंटरफेस होगा, कोई बटन, कोई चीज होगी जिसके थ्रू वहां पे ऐड किए जाएंगे। सपोज आप कर लेते हैं कोई एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है, ठीक है। इनपुट बॉक्स के अंदर वो जो भी एंट्रीज करेगा, हमारे स्टूडेंट को एनरोल कर रहा होगा, एडमिन में जो भी बंदा होगा, तो अब वो इनपुट के अंदर अपना हमारे स्टूडेंट की कोई डिटेल्स लिखेगा जो भी, फिर उसके बाद ऐड के बटन को या एनरोल जिस जो भी नाम दिया उस बटन को, तो बैक पे हमारा वो ऐड स्टूडेंट वाला मेथड कोई ना कोई कॉल हो रहा होगा जो कि हमारी स्टूडेंट के अरे के अंदर पुश कर रहा होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो स्टूडेंट्स की डिटेल है वो हमारी इनफैक्ट कहाँ होगी, किसी न किसी अरे में होंगे। अब इंटरफेस पे वो चीज नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। इंटरफेस पे उनको कोई ना कोई बटन इस तरह की चीज ही चाहिए। उसके बैक पे हमने लिखा हुआ होगा फंक्शन जो कि क्या कर रहा होगा, स्टूडेंट की अरे के अंदर जैसे जैसे वो एंट्रीज करते चले जाएंगे उस अरे के अंदर पुश होते जाएंगे, वो हमारे पास अरे जो है अपडेट होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमें इंस्टीट्यूट में यानी हमें कोई नाम चाहिए होगा, एक स्टूडेंट की अरे बनानी पड़ेगी और ऐड स्टूडेंट का कोई मेथड बनाना पड़ेगा, और दूसरा स्टूडेंट की जो क्लास होगी उसमें नेम होगा। अगर उसको हम चाहें तो कोई कोर्स भी दे सके, नहीं भी तो सिंपल में भी अभी हम सिर्फ नाम ही रख लेंगे। और टीचर के केस में क्या होगा, टीचर का कोई नाम होगा, हम और भी उसके एम्प्लॉय आईडी भी डाल सकते हैं, कुछ उसकी अगर चाहते हैं कि जी एजुकेशन की और डिटेल्स जाना चाहे वो भी डालते हैं। इट्स अप टू यू। मैं अभी इसको सिंपल रखूंगी, आप इसको और एनहांस करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। और वहां पे भी हमें एक कोर्सेज, चूंकि एक टीचर बहुत सारे कोर्सेज भी पढ़ा रहा होता है, वहां पे भी हमें एक अरे चाहिए होगी जहां पे हम वो डिफरेंट कोर्सेज के नाम पुश कराएंगे और अपने टीचर को असाइन करेंगे कोर्सेज। तो फिर हमें डेफिनेटली कोई ना कोई उस टीचर के हवाले से उसको ऐड कोर्सेज या अपडेट कोर्सेज या अब जो भी एनरोल कोर्सेज कहें, असाइन कोर्सेज कहें, कोई भी नाम दे दें उसको, वो एक मेथड चाहिए होगा जो उस कोर्स वाली अरे के अंदर जो टीचर को जो कोर्सेज हमने देंगे उसके अंदर पुश करता चला जाएगा, ठीक है। और एक हमें कोर्स की सिंपल सी क्लास चाहिए जिसमें कोर्स का नाम लिख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हम कर देते हैं क्लोज और आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपने जो है TS कॉन्फ़िग फाइल किस तरह से यहाँ पे लेके आनी है, और package.json और ये सारी चीजें आपको आती होंगी। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर किसी को भी नहीं आती है तो मैं फिर नेक्स्ट अपना जो बनाऊंगी तो उसको डिटेल में आपको बता दूंगी। अभी मैं इस अजम्पशन के साथ चल रही हूँ कि वो सारा काम आप कर चुके होंगे। तो index.ts हमने बना ली। अब हम अपने क्लासेस बनाना शुरू करते हैं। हमने देखा है कि हमें एट मोस्ट हमें कम से कम 4 क्लासेस तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट दें, कोई यूनिवर्सिटी दें, कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट हमारा हो गया। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर इंस्टीट्यूट का हमारा कोई ना कोई एक नाम होगा, ठीक है। और हम उसकी डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है हम चाहेंगे कि क्या हो, हमारे पास एक, हमने पहले बात की है कि एक हमें चाहिए एक अरे जो स्टूडेंट्स की होगी। तो हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं, नाम उसका, उस अरे का नाम भी हम स्टूडेंट रख लेते हैं। डाटा टाइप अभी हम इसकी एनी कर देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, फिलहाल हम इसको एम्प्टी रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एम्प्टी अरे हो गई। और ये आपको जो एरर नजर आ रहा है ना, वो इसलिए नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्टर को जो है ना अभी तक ये हैंड ओवर नहीं किया इस नेम को, तो जनाब सब्र करें, हम उसको हैंड ओवर करते हैं। अब हमें एक चाहिए होगा यहाँ पे एक, हम एड स्टूडेंट के नाम से यहाँ पे एक बना लेते हैं मेथड, जो स्टूडेंट का एक जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हम उसके अंदर पुश करा देंगे उस ऑब्जेक्ट को। अच्छा, दिस डॉट स्टूडेंट डॉट पुश, ये क्या करे, एड स्टूडेंट के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो यहाँ पे पुश करना है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले सर ऑब्जेक्ट बना भी देती है ताकि आपको साथ के साथ बात क्लियर होती चली जाए। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओबीजे 1, ठीक है। और इसको हमने इज इक्वल टू, हमें पता है कि हमें न्यू के कीवर्ड के साथ इसको बनाना होता है, हमने न्यू बनाया। और ये किसका ऑब्जेक्ट है, हमारे ये इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्लास अभी हमने बनाई नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे एनरोल करना। अभी यहाँ पे हमें एरर मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि जब हम स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट हमने एक्चुअली यहाँ पे पास करना है, ठीक है। और वो उसके अंदर कहाँ के, इसके स्टूडेंट की अरे के अंदर, ताकि वो पुश हो जाए, वो वाला हमारा, जैसे हमने सलमान नाम का जो स्टूडेंट होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट की अरे के अंदर हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी जो है आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि यहाँ पे हमारा क्या मतलब था। इसको भी मैं कमेंट कर देती, क्योंकि हमने अभी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, स्टूडेंट की क्लास नहीं बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई नाम होगा, स्टूडेंट की एक अरे होगी, वो हम ऐड स्टूडेंट के थ्रू अपना स्टूडेंट जो बनाएंगे उसको पुश करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारी अपडेट होती जाएगी अरे, ठीक है। अब हमने अभी तक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो हम अपना बना लेते हैं यहाँ पे जनाब कंस्ट्रक्टर। और वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कर रहा होगा, जो हमारे नेम होगा इसको ले रहा होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा जो है ले रहा है कोई भी जहाँ पे नाम ले रहा है, सपोज, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली कुछ भी नहीं, एक फंक्शन ही होता है। तो जिस तरह से हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल, जो कुछ इसको करते हैं स्मॉल में रख लेते हैं, तो कोई ना कोई वेरिएबल कुछ ना कुछ जो भी हमने पास करना है यहाँ पे हमने देना होता है। तो यहाँ पे मैंने नेम कर दिया। अब हमने ये देखा था अपनी पिछली वीडियो में कि जब हमारी क्लास बनती है तो उसका दिस का कीवर्ड होता है। दिस हमारा क्या करता है कि वो सारी की सारी उसके पास डिटेल होती है। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे नेम, स्ट्रिंग और ये चीजें मौजूद है, तो इसका मतलब है दिस के पास ये सारी चीजें होंगी। अब हम जब ये इंस्टेंस बनाएंगे इंस्टीट्यूट का, हम उसके अंदर जब नाम पास करने लगेंगे तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि जो है इसकी जो है इसके अंदर हम क्या करें कि जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको नाम पास करना चाहेंगे, तो कैसे पास कर सकेंगे, हम उसको पैरामीटर में पास करेंगे। वो हमारा किस में होगा, इस नेम के अंदर। ये नेम के अंदर जो भी हम इस वेरिएबल के अंदर आएगा ना, जो हम वहां से पास करेंगे, वो किसको साइन हो जाएगा, दिस डॉट नेम को। इस सारे का सिर्फ मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे आप नेम की बजाय एन रखना चाहें तो एन भी रख सकते हैं, कोई भी, मीनिंग इट डजंट मैटर कि यहाँ पे नाम क्या है। बस सिंपल हमने जब ऑब्जेक्ट बनाना है वहां पे एक नाम पास करना है, वो नाम दिस के पास पहुंच जाएगा। तो अगर पहले से यहाँ पे हमने कोई नाम यहाँ पे लिख लिया होगा तो क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना के इसको पास करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट भी लगे हाथों बना लेते हैं ताकि आपको और भी नजर आ जाए। तो हम इंस्टीट्यूट 1 ही रख देते हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, और उसका लीड्स यूनिवर्सिटी हमने नाम रख दिया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा I1 है, अब लीड्स यूनिवर्सिटी ये जो है ये कहाँ पे आएगी, ये इस नेम, ये जो राइट हैंड साइड पे जो आपका नेम है, ठीक है। ये हमने क्यों पास किया, क्योंकि हमने इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कहा है कि हम पैरामीटर पास करेंगे। तो जब हमने ये इसका बनाया है ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। ये कहाँ चला गया, इस नेम के अंदर, और इसने ये किसको साइन हो गया, दिस डॉट नेम। तो अब दिस के पास ये हमारा होगा, ठीक है, सिंपल इज दिस। अब उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक बना लेते हैं अगली क्लास, जो कि हमारी होगी स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। और स्टूडेंट की क्लास में भी हम नेम से पास कर देते हैं, ठीक है, नेम हो गया, और उसको स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। और सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्टर और नेम स्ट्रिंग को ले रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी क्लास होगी हमारी स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट का हम अब ऑब्जेक्ट जो है इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब ये हमारे पास वैलिड है, ठीक है, ये हो गया।
तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, सलमान नाम है स्टूडेंट का, ठीक है, और अभी और इंस्टीट्यूट जो है हमारे पास ये लीड्स यूनिवर्सिटी। अब अगर आप चाहें तो ये जो आपने स्टूडेंट OBJ1 रखा है और ये I1 का ऑब्जेक्ट रखा है, अब इसके ऊपर आप चाहें तो इसको ऐड करा सकते हैं, अपना मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल ये करते हैं कि सारी की सारी अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जो है अपनी अरे के अंदर पुश करेंगे। तो अगली क्लास हमारी होगी कोर्स की, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं जी कोर्स, और कोर्स के अंदर हमने क्या करना है, कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपल हमने एक नाम ही पास कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी कोर्स की क्लास हो गई, नेम हो गया और कंस्ट्रक्टर हो गया, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से जैसे ऊपर स्टूडेंट हमारा ले रहे, नेम होगा और ये चीजें होगी। और आप ये देख लेंगे कितना रिपीट हो रहा है ना, सेम स्टूडेंट और कोर्स, बस इसी वजह से फिर हमें इनहेरिटेंस चाहिए होती है, जो कि हम नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास टीचर की क्लास रह गई है, तो हम एक टीचर की क्लास बना लेते हैं और टीचर की क्लास के अंदर हम नेम पास कर देते हैं जी। डेफिनेटली टीचर का कोई ना कोई नाम होगा, आप चाहें तो और भी डिटेल्स डालना चाहें तो यहाँ पे बेशक डालिएगा। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, कोर्स की एक अरे बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम असाइन करने हैं अपने टीचर को कुछ कोर्सेज को। अरे बनाइए तो कोई मेथड भी चाहिए होगा, तो हम एक मेथड का और जो हम कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसको इसके अंदर पुश करा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारी ये डाटा टाइप यहाँ पे कौन सी होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे आवर केस हमने यहाँ पे एनी इसको ये जारी होगी, और जो कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम इसको डाटा टाइप्स कुछ अपने पास से असाइन कर दें, जैसे हमारे जितने भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ पे क्या चाहेंगे कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो हमारा ये बन रहा है, हमारी एनी या कुछ और एनी टाइप, देखिए अभी ले रहे हैं आपको ये यहाँ पे वो दे रहे पैरामीटर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली हैज एनी टाइप। तो हम ये नहीं चाहते कि इसकी टाइप जो है वो एनी रहे, तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उस केस में ये कर सकते हैं कि इसकी टाइप को अपने पास से, जैसे ऐड स्टूडेंट है तो इसको हम चाहे तो यहाँ पे इसको स्टूडेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जी हम अपना जो स्टूडेंट है, हम क्लासेस को एज ए डाटा टाइप भी पास कर सकते हैं। तो हमने ऐड स्टूडेंट के अंदर डाटा टाइप कौन सी रख दी, स्टूडेंट की डाटा टाइप रख दी, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा कोर्सेज का जो दूसरा है, हम वहां पे भी चाहें तो वहां पे भी अपनी डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, सबसे पहले तो हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और फिर हमने ऐड कोर्स को जो है यूज करते हैं, ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कोर्स का ऑब्जेक्ट जो है, इसकी टाइप हम क्या कर देते हैं, हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे चेंज कर देते हैं और इसको कोर्स की डाटा टाइप ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम हमारे हो गए। अब हम जाते हैं अपने सारे इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। हमने इंस्टीट्यूट 1 को लीड्स यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 हमारा हो गया सलमान। और अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक कोर्स का C1 या किस नाम से कुछ भी बना देते हैं, ठीक है, C1 और इज इक्वल टू न्यू। और न्यू क्या चीज है, हमारा क्लास का नाम कोर्स है, तो हम उसका कोर्स और उसके अंदर पास कर देते हैं, CS पास करते हैं, ठीक है। अब चौथा हमारा अब टीचर का रह गया सिर्फ, तो हम ऐसा करते हैं कि एक टीचर की भी बना लेते हैं, T1 दे देते हैं और उसके बाद न्यू टीचर सारा, जैसे हमने टीचर कह दी, हमारा कोर्स CS हो गया, टीचर हमारी सारा हो गई, स्टूडेंट है हमारा सलमान और यूनिवर्सिटी है हमारी लीड्स यूनिवर्सिटी। अब अगर यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग करा के देखें तो आई होप कि आपको पता होगा कि क्या नजर आएगा, हमें एक ऑब्जेक्ट सिर्फ नजर आएगा, ठीक है। जैसे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे I1 जो है इसको ले लेते हैं, कंसोल कराते हैं और देखते हैं कि हमें वहां पे एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा। हमने अरेज के अंदर अभी तक अरेज हमने बनाई है, मेथड हमने बनाए हैं, लेकिन अभी तक हमने मेथड को यूज नहीं किया, तो वहां पे हमारी अरे अभी हमें एम्प्टी ही मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको एम्प्टी अरे दिखाती हूँ, फिर हम मेथड के थ्रू उसको पास करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम अपना TSC करते हैं, कंपाइलर यूज किया, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम अपनी JS की फाइल चलाते हैं और हमने कहा जी नोड index.html नहीं भाई, हमें चलानी है JS, ठीक है। और अब देखते हैं हमारे पास हमने जो है इंस्टीट्यूट को यहाँ पे चाह रहे थे ना कि दिखाए, हमें कंसोल कराए, मैं आपको दिखा देती हूँ।
हमने कंसोल लॉग में इसको कहा कि इंस्टीट्यूट लॉग कराओ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में जो इंस्टीट्यूट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये हमने यहाँ पे पास किया लीड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दे रहे हैं नेम है जी लीड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो गया, आ गया ना हमारे पास, यहाँ से हमने पास किया। स्टूडेंट की अरे हमारी अभी तक खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी है? डेफिनेटली खाली पड़ी कि हमने तो अभी तक कोई ऐड कराया ही नहीं है। वो जब हम कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। तो हम अब ऐसा करते हैं कि ऐड करा लेते हैं। अब हमें ये जो स्टूडेंट की अरे है ये हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है? ये हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर पड़ी हुई है। तो हम इंस्टीट्यूट डॉट करेंगे, जैसे मैं करती हूँ ना I1 डॉट। तो आप ये देखें यहाँ पे जितनी भी चीजें हम अपनी क्लास में लिखी होंगी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। एड स्टूडेंट जो है वो आपको डिटेल भी दे रहे हैं, मेथड इंस्टीट्यूट डॉट एड स्टूडेंट, स्टूडेंट ओबीजे और वॉइड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हम उठा लेते हैं अपना एड स्टूडेंट, और उसके अंदर अपना जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये स्टूडेंट OBG1, इसको हमने कर दिया पास। अब जब हमने इसके ऊपर ये पास कर दिया है तो हमारा ऐड का स्टूडेंट का फंक्शन क्या कर रहा है? वो हमारी पुश करा रहा है अरे के अंदर। तो अब अगर इस लेवल पे आके, अब आपको पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पे अब जब हम इसको कंसोल करा के देखेंगे तो हमें क्या नजर आना चाहिए। हमें यहाँ पे इस कंसोल को अगली लाइन पे ले जाते हैं ताकि इसके मेथड के कॉल के बाद वाला कंसोल हमें दिखाए। इसको करते हैं Ctrl+X और इसको ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इसको TSC हमें दोबारा कराना पड़ेगा, ठीक है। हमने कराया और अब इसको अपनी JS की फाइल के अंदर देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का नाम हमारे पास लीड्स यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट हमारा जो है कि अरे है ये, और इसका पहला हमारा जो है नेम कॉलन सलमान। तो यानी हमने सलमान को एनरोल करा दिया अपनी लीड्स यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आप चाहें तो टीचर का खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलें जिन लोगों को अगर अभी तक बात सही समझ में नहीं आई तो एक हम टीचर का जो है कोर्स भी यहाँ पे डाल देते हैं। टीचर हमारे पास कौन सा है? सारा, और कोर्स हमारा पास है CS है, ठीक है। हमने कहा कि T1 डॉट एड कोर्स, या अब यहाँ पे अगर आप T1 पे भी चाहेंगे ना, यहाँ पे आप रखें सिंपल डॉट लिखें तो T1 के सारे आपके पास जो जो चीजें आपने T1 में, कोर्स हमने पास किया, नेम पास किया, एड कोर्स पास किया, तो ये हम एड कोर्स का फंक्शन उठा लेते हैं और उसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना एड कोर्स में हम कौन सा हम CS जो है ना यहाँ पे पास करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये CS हमने यहाँ पे पास कर दिया। और उसके बाद अगर आप कंसोल लॉग करा के देखें T1 को तो यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगा असाइनमेंट हुई हुई, ठीक है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं अपने T1 को और देखते हैं कि वहां पे हमारे पास ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम दोबारा से कराते हैं TSC, वॉच हमने नहीं लगाया हुआ तो हमें मैनुअली करा रहे, और उसके बाद नेक्स्ट हम अब नोट index.js। तो आपको नजर आ रहा होगा कि लीड यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है, उसके बाद सारा, और कोर्स का जो हमारी अरे थी उसके अंदर हमारा पहला CS का कोर्स यहाँ पे सारा को असाइन हो चुका है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये पूरे का पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है, जहाँ पे हम स्टूडेंट को एनरोल भी करा रहे हैं, हम टीचर को असाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को भी अपडेट भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो लेकिन आप अगर चाहें इसको भी यूज करना चाहते हैं कहीं पे तो ये फुल फ्लैज है आपके पास, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट ऊप के हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं मेन, हम चाहेंगे कि इसी हम प्रोजेक्ट को लेते हुए अपने इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कि यानी इनहेरिटेंस भी इसमें, इनकैप्सुलेशन भी, पॉलीमॉर्फिज्म भी, सारी चीजों को हम इसके अंदर यूज करेंगे। और अगर हो सका और अगर आप लोगों का मुझे फीडबैक अच्छा मिला, मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास के साथ कोई MongoDB या कोई डेटाबेस भी पीछे अटैच करना चाहते हैं तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपके पास एक, और अगर आप इंटरफेस भी चाहते हैं कि जी आपको HTML पे कुछ चीजें नजर आए, वो ऐड बटन, ये चीजें हम उस फंक्शनलिटी को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक फुल फ्लैग प्रोजेक्ट भी बन सकता है, लेकिन वो तब हो सका होगा अगर आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें होगा। वो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मुझे कमेंट करेंगे तभी पता, आप लोगों के लाइक्स या कमेंट से ही मुझे पता चल सकता है। अदरवाइज मैं इस चीज को नहीं असेस कर सकती, तो मैं इसको सिर्फ जस्ट ऊप के बाकी चीजें इसके अंदर ऐड करके इसको वाइंड अप कर दूंगी। लेकिन अगर आप इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। तो कल मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।